हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एचडीएफसी एएमसी में एक बहुत बड़ी स्टेक सेल की न्यूज़ थी जिसमें 10.2% स्टेक जो है वो सेल किया जाने वाला था। लेकिन इतने बड़े स्टेक सेल के बाद भी आज स्टॉक जो है वो 11% कैसे भाग गया। यहाँ पे भाई सेलिंग हो रही है और यहाँ पे स्टॉक 11% भाग रहा है। तो आखिर मामला क्या है पूरी न्यूज़ और क्या है वो बात जो इसमें छिपी हुई है जिसकी वजह से आज एचडीएफसी एएमसी भागा, यही सारी बातें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये एक न्यूज़ आई थी कल एचडीएफसी एएमसी के लिए, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आज सुबह डाल दी थी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आप लोगों को पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABRDN नाम की जो कंपनी है वो अपना 10.2% का स्टेक सेल करने वाली है ब्लॉक डील से एचडीएफसी एएमसी में। ये न्यूज आई थी और ये चीज होनी थी 20 जून, यानी कि आज ही ये सेलिंग होनी थी और ये सेलिंग हुई भी। और दोस्तों, सेलिंग जो है वो 4 से 5% के डिस्काउंट पे भी हुई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी का कारण क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी बड़ी तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है। गैप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। तो उसका कारण ये है दोस्तों, ये जो स्टेक सेल हो रहा है ना 10.2% का एचडीएफसी एएमसी में, ये कर रहा है ABRDN या और जो इसको पहले हम स्टैंडर्ड लाइफ कहा करते थे। स्टैंडर्ड लाइफ ये जो अपना स्टेक सेल कर रहा है और कंप्लीटली एग्जिट कर रहा है एचडीएफसी एएमसी में। एक्चुअली ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए, निफ्टी हो गया या फिर MSCI इंडेक्स हो गया, ये एक ग्लोबल इंडेक्स है। सो निफ्टी में जो स्टॉक्स का इंक्लूजन होता है वो किस बेसिस पे होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे होता है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप में आप लोगों को पता होना चाहिए प्रमोटर्स का स्टेक काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ वही काउंट किया जाता है जो कि एकदम फ्री होता है, यानी कि प्रमोटर्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के स्टेक को वहां पे काउंट नहीं किया जाता है। सेम केस यहाँ पे है, ABRDN और स्टैंडर्ड लाइफ जो है एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, यानी कि वो फ्री फ्लोट में काउंट नहीं किया जाएगा। और इसकी वजह से ये एक शॉर्टफॉल आ रहा था जिसकी वजह से एचडीएफसी एएमसी जो है MSCI इंडेक्स में अभी तक आ नहीं पा रहा था। और अभी यहाँ पे स्टेक सेल होने के बाद, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के पास था, अब ये स्टेक नॉर्मल लोगों के पास चला गया है। नॉर्मल लोगों के पास जाने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो बढ़ जाएगा और फ्री फ्लोट मार्केट कैप बढ़ने के बाद यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी की MSCI इंडेक्स में एंट्री हो सकती है, जो कि एक ग्लोबल इंडेक्स है। और दोस्तों, यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूजन होने के बाद क्या हो जाता है? ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूजन होने के बाद या फिर इंडिया के किसी इंडेक्स में इंक्लूजन होने के बाद वहां पे पैसिव फंड से इनफ्लो देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी कामयाब हो पाता है यहाँ पे इंक्लूड होने के लिए MSCI इंडेक्स में, तो यहाँ पे $135 मिलियन तक का यहाँ पे इनफ्लो देखा जा सकता है। ये रफली 1000 करोड़ के आसपास है। तो 1000 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लक्स आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यानी कि इतना पैसा एचडीएफसी एएमसी के अंदर आ सकता है। और इसी वजह से आज आप लोगों को एचडीएफसी एएमसी में इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। और अगर हम यहाँ पे थोड़े से नंबर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस स्टेक सेल होने के बाद, क्योंकि अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप में काउंट होगा तो फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट और कितना बढ़ना चाहिए? तो एचडीएफसी एएमसी को 2220 के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे जो जुलाई में कट ऑफ डेट है MSCI इंडेक्स में काउंट होने के लिए, तभी यहाँ पे जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी और तभी एचडीएफसी एएमसी को MSCI इंडेक्स में यहाँ पे कोई जगह मिलेगी। तो दोस्तों, आज तो एचडीएफसी एएमसी जो है 2220 नहीं पहुंच पाया है, लेकिन 11% से आज स्टॉक भाग गया है। अगर ये जुलाई के कट ऑफ डेट तक 2220 के ऊपर रहता है तो यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी का MSCI में इंक्लूजन हो सकता है। और इसी एक्सपेक्टेशंस के चलते आज आप लोगों को एचडीएफसी एएमसी में तेजी देखने को मिली कि बाई चांस अगर 2220 से एचडीएफसी एएमसी ऊपर चला जाता है जुलाई तक, तो यहाँ पे इतना बड़ा इनफ्लो देखने को मिल सकता है। ये सारी न्यूज पहले भी दोस्तों आती रहती हैं, आप लोगों ने सिमिलर न्यूज पहले भी देखी होंगी, लेकिन आज इतनी बड़ी तेजी आप लोगों ने बहुत टाइम बाद देखी होगी, क्योंकि 10.2% का स्टेक सेल बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप यूं ही नहीं आ जाता है। जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो कंटिन्यूअसली अपनी होल्डिंग को काटता रहा है एचडीएफसी एएमसी में। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी एएमसी जो है पिछले साल तक उस इंडेक्स में था भी, लेकिन पिछले साल इसको निकाल दिया गया था, क्योंकि ये स्टॉक आप लोगों को पता होगा 3200 से गिर गिर के 2000 तक भी पहुंच गया था। और इसी वजह से इसका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो जो थ्रेशोल्ड होता है MSCI का $1.3 बिलियन का, उससे नीचे पहुंच गया था, जिसकी वजह से एचडीएफसी एएमसी को निकाल दिया गया था। अब यहाँ पे एक साल बाद फिर से एचडीएफसी एएमसी को मौका मिल रहा है कि वो इस इंडेक्स में आ सकता है, लेकिन आएगा या नहीं आएगा दोस्तों वो डिपेंड करेगा कि जुलाई तक इसका प्राइस कितना हो पाता है। लेकिन न्यूज तो यही है कि आज एचडीएफसी एएमसी जो भागा है वो इसी के चलते भागा है कि वो MSCI में इंक्लूड हो सकता है अगर वो 2220 को क्रॉस कर देता है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ABRDN जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और उसकी वजह से उसको नॉन फ्री फ्लोट
फ्लोट मार्केट कैप कहा जाता था, लेकिन अभी वो फ्री फ्लोट हो जाएगा ऑफलोड करने के बाद, जो कि फ्री फ्लोट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेक सेल नहीं होता दोस्तों तो एचडीएफसी एएमसी को कितना भागना पड़ता, 25% भागना पड़ता, जिससे कि वो एमएससीआई की जो अगस्त रिव्यू होगा उसमें आ सकता। लेकिन 25% भागना तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए। अभी इसको थोड़ा मोड़ा भागने से ही हो सकता है एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री मिल जाए। इस वजह से आज आप लोगों को एचडीएफसी एएमसी में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए कि भाई स्टेक सेल हो रहा है 10% का और 11% से स्टॉक किस तरीके से भाग रहा है। सो ये है वो न्यूज। आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और उसके अलावा आप ये सुबह वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हम लोगों ने प्री मार्केट रिपोर्ट को डिस्कस किया था। ये रोज आप लोगों को सुबह के 8 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।